मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन उनका हेड है, ये सारी चीज डिस्कस करने वाली होती है उसमें। समझ आया नहीं आया? ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे, वो तो रट्टा मारने वाली बात हो जाती। नहीं, उनको प्रॉपरली डिस्कस करे कि मैं मतलब कि कौन सी ईयर में ये बना, फिर उसके बाद जो है इसके कितने मेंबर्स हैं, फिर कौन इसका हेड है, ये सारी। फिर उसके बाद कल हम पूरा इंडिया का मैप खोल के ओपन करके, तो इंडिया के मैप से जितने भी हमारी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल, सीएम और गवर्नर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तीसरा, फिर मैं आपको कल और भी एक करवाने वाला हूं कि जो हमारे समिट्स होते हैं जैसे G7, G20, सार्क, एशिया, आसियान, ब्रिक्स, ये कौन से मतलब कौन सा जो समिट है कहाँ पे होने वाला है, तो ये चीज हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कल करवाऊंगा इसलिए ये कंटेंट काफी हो जाएगा, तो ये कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम जो करने वाले हैं वो रीजनिंग करने वाले हैं। सत्यार्प, सत्यार्प आपकी फर्स्ट क्लास आई थिंक मेरे साथ बच्चा है ना? यस और नो? हाँ जी सर, हाँ जी सर। फर्स्ट क्लास। ठीक है। और डी डी चरिता, डी चरिता, ये भी फर्स्ट टाइम आई थिंक क्लास में। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट तो सारे वही हैं। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे आपके सीमेट के अकॉर्डिंग, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है हमारा अरेंजमेंट्स का। ठीक है, तो अरेंजमेंट वाला टॉपिक आज हम करेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 से 3 सेट, 2 सेट तो कम से कम आएंगे ही आएंगे भैया, ज्यादा भी आ सकते हैं। 2 सेट तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आएंगे ही आपको। ठीक है, तो आज जो है हम अरेंजमेंट्स का टॉपिक करेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे इसके क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो क्या होता है कि हम बेसिक को अच्छे से समझे, तो हाई लेवल क्वेश्चन अपने आप ही समझ आ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते हैं अरेंजमेंट का टॉपिक को आज। चलिए जी, तो सबसे पहले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। जब भी हम ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करते हैं, इनको हम अरेंजमेंट पजल्स भी बोल देते हैं। अभी इसको देखिए, पहला सेट मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे ऐसे सेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें जैसे पर्सन्स के नेम दे दिए, उनका प्रोफेशन दे दिया और साथ में उनके पास कोई भी व्हीकल है, कुछ ऐसा जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे? फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। ठीक है, कि जैसे 8 लोग हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे रह रहे हैं, तो ये टाइप के क्वेश्चन जो है हमें इसमें मिलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमें 2 या 3 चीजें दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि पर्सन का नेम दे दिया, ठीक है, उसका प्रोफेशन दे दिया, फिर उसके पास कोई भी व्हीकल है, तो 3 चीजें होगी। तो ऐसे में हम पर्सन के नेम को फिक्स करके चलेंगे जी। अगर मेरे को फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस में हम मोस्टली जो है फ्लोर्स को फिक्स करके चलते हैं। अगर मेरे पास डे और डेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे में हम डे और डेट्स को फिक्स करके चलते हैं। तो क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है? देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ही पॉसिबिलिटी बनानी है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी वहां पे ज्यादा मिले देखने को, बट आपने मैक्सिमम 2 ही पॉसिबिलिटीज बनानी है, इससे ज्यादा मेरे को पॉसिबिलिटीज नहीं बनानी। और वो 2 की 2 पॉसिबिलिटीज एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तीसरी चीज, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे अगर कोई बंदा फिक्स रख दिया, यहाँ पे ये वाली जो साइड रखूंगा मैं पेपर में, ये ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, कोशिश कीजिए कि आपको एक पेपर मिलता है रफ काम के लिए, उसको ना लैंडस्केप रख लीजिए। उसमें क्या रहेगा कि आपके पास यहाँ पे
जो पर्सन जो चीज हम फिक्स कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मेरे को स्पेस छोड़नी है, जो पॉसिबिलिटीज दूसरी बनती हैं या जो चीज फिक्स नहीं होती वो इस साइड पे रखेंगे, और जो फिक्स होते जाएंगे वो मैं राइट साइड पे रखता जाऊंगा। क्लियर है? यस और नो? तो जैसे Yes, sir. मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 साइंटिस्ट ए बी सी डी एंड एफ have to demonstrate their subject name chemistry, zoology, botany, physics, geo and maths। 6 साइंटिस्ट है भाई, उनके नाम दे दिए, उनके सब्जेक्ट्स दे दिए। One scientist will demonstrate only one day and demonstration will start from Monday and will end on Sunday। मंडे से डेमो शुरू होगी, संडे को खत्म होगी। अब 3 चीजें मिली, डेज आ गए, पर्सन का नेम आ गया और उनका सब्जेक्ट आ गया। तो यहां पे मैं डेज को फिक्स करके चलता, ठीक है? किसको फिक्स करके चलेंगे? डेज को फिक्स करके चलेंगे। तो मंडे से वीक को शुरू कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और एक दिन छुट्टी का भी है भैया, देयर विल बी अ डे ऑफ रेस्ट, एक दिन रेस्ट का भी है, ठीक है? क्योंकि 6 साइंटिस्ट है, 7 दिन है। सबसे पहले केमिस्ट्री विल इमीडिएटली फॉलो जियोलॉजी। केमिस्ट्री जो है वो इमीडिएटली जियो को फॉलो करेगी। केमिस्ट्री विल इमीडिएटली फॉलो जियोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि भैया कि जियो के बाद केमिस्ट्री, उसको मैं ऐसे लेफ्ट साइड पे लिख सकता हूं, क्योंकि जियो केमिस्ट्री ऐसे इकट्ठे आएंगे। अगर मैं देखूं तो पॉसिबिलिटीज है कि भाई जियो केमिस्ट्री मंडे ट्यूसडे को भी आ सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे को भी आ सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे को भी आ सकते हैं, थर्सडे, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। इतनी पॉसिबिलिटीज हमें नहीं लेनी है, तो जियो केमिस्ट्री इकट्ठे आएंगे, इसको अलग से रख लो यहाँ पे। ए हु इज अ मैथमेटिशियन विल डेमोन्स्ट्रेट आइदर ऑन सेकंड और लास्ट डे। ये जो है वो मैथ्स टीच करता है, या तो वो अपनी डेमो सेकंड दे देगा या लास्ट डे। कहने का मतलब अब यहाँ पे मैं ए को बिठाता हूँ, यहाँ पे मैं मैथ्स रख देता हूँ ट्यूसडे को, एक पॉसिबिलिटी में, ठीक है? अब पैरेलली बनानी है भैया दूसरी पॉसिबिलिटी, पैरेलली ऐसी, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं बनानी, तो टाइम आपका बच जाएगा यहाँ पे। तो या वो लास्ट डे, दैट मीन्स ए यहाँ पे आएगा और मैथ्स टीच करेगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ही विल डेमोन्स्ट्रेट ऑन थर्ड डे। सी जो है वो अपनी डेमो थर्ड डे देगा, मतलब वेडनेसडे को होगी, ठीक है? एंड फिजिक्स विल बी ऑन फिफ्थ डे। तो यहाँ पे सी फिक्स कर दो, फिजिक्स फिफ्थ डे है, मतलब फिजिक्स आ जाएगी फ्राइडे को। राइट? क्लियर? ठीक है? Yes, sir. देखिए क्या है, ई हु इज अ जूलॉजिस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑन सेकंड डे। ई जो है वो जूलॉजिस्ट है, वो अपनी डेमो सेकंड डे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी पहले वाली पॉसिबिलिटी वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी कि ना, क्योंकि हाँ जी, यहाँ sir. पे सेकंड डे मैथ्स है, तो मेरे को सेकंड पॉसिबिलिटी ठीक करनी पड़ेगी। तो ई यहाँ पे आ गया और जूलॉजिस्ट यहाँ पे आ गया। राइट? अभी नेक्स्ट क्या है, बी हैज डेमोन्स्ट्रेट ऑन मंडे। बी जो है वो अपनी डेमो मंडे को देगा, एंड द जो रेस्ट डे विल बी इमीडिएटली आफ्टर एफ डेमोन्स्ट्रेशन। जो छुट्टी का दिन है वो एफ की डेमो के बाद है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर मैं एफ को यहाँ पे बिठाता हूं तो अगला दिन छुट्टी का नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन फिजिक्स है। तो एफ मेरे को कब बिठाना पड़ेगा? फ्राइडे को, ठीक है? तो ये वाला सैटरडे वाला दिन छुट्टी का हो सकता है। अब 5 लोग फिक्स हो गए, यहाँ पे डी आ गया। अब जियो केमिस्ट्री मेरे को इकट्ठे बिठाने थे भैया, जियो केमिस्ट्री के लिए कौन सी जगह बचती है? ये वाली सी एंड डी। जियो यहाँ पे आ जाएगा एंड केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा सब्जेक्ट? बॉटनी, तो बॉटनी आ गया यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो एक एक लाइन को समझिए, उसको पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कीजिए। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपने सभी को मिक्सअप कर दिया फिर दिक्कत खड़ी होती है भाई। अगर आप आराम से इसको करेंगे, एक एक लाइन को समझ के करेंगे, तो कभी भी ये अरेंजमेंट्स गलत नहीं होंगे। ठीक है जी?
क्लियर है? बोलो भाई, सभी को क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, यस कैसे सर। ये अरेंजमेंट्स मेरे को बनाने हैं। और आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में आएगा, एक सेट आया तो 5 क्वेश्चंस लेके आएगा। 5 क्वेश्चंस का मतलब आपके 20 नंबर, और 2 सेट आए तो सीधा 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 40 नंबर का पेपर जो है आपका इसमें से आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें और कोई भी गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नो डेमोन्स्ट्रेशन विल टेक प्लेस? कौन से दिन कोई भी डेमो नहीं है? कोई भी डेमो नहीं है। सैटरडे। तो सैटरडे को जो है Saturday. कोई भी डेमो नहीं है। तो माय आंसर इज सी ऑप्शन। ऑन विच डे बॉटनी विल डेमोन्स्ट्रेटेड? Monday. मंडे। यस और मंडे। मंडे को जो है वो बॉटनी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है उसकी। ओके। केमिस्ट्री इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? केमिस्ट्री को कौन सा सब्जेक्ट प्रोसीड कर रहा है? None of these are this. नॉन ऑफ दिस। जियो आएगा? यस और नो? क्योंकि केमिस्ट्री को प्रोसीड करने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? जियो। तो जियो ऑप्शन में नहीं है। तो माय आंसर इज नन ऑफ दीस। राइट? राइट। नेक्स्ट। हु डेमोन्स्ट्रेट फिजिक्स? एफ। F. Who demonstrate physics? F. Yes. And who among following demonstrate just after B and just before C? B के बाद C से पहले कौन ई। demonstrate है? E. E. Is that clear? Yes or no? तो ऐसे 5 यस सर। कवर हो जाएंगे। और हार्डली ऐसे क्वेश्चंस करने में 3 से 4 मिनट ही हमें लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया, नेक्स्ट सेटअप बनाएंगे जल्दी से, बताइए। जिसका हो जाए डन कर देना।
डन भाई सभी का। Yes, sir. संचित सिंगला हो गया भाई। चलो भाई करें डिस्कस। तो क्या दिया हुआ है, द स्पोर्ट्स वीक of an institute was organized from 19 to 26th of a month, 19 being a Wednesday, and during that period 6 games, cricket, badminton, table tennis, kho and football were played. ठीक है, and the one game on each day. तो भैया 19 से शुरू हो रहा है स्पोर्ट्स वीक। नाइनटीन का क्या है, वेंसडे। Wednesday. ठीक है, चलो। तो हॉकी जो है वो लास्ट दिन नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि हॉकी 26 को नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, टेबल टेनिस वाज प्लेड ऑन द प्रीवियस डे ऑफ क्रिकेट। जो टेबल टेनिस है वो क्रिकेट से एक दिन पहले खेली जाएगी। ठीक है, मतलब इकट्ठे आएंगे, कहीं पे भी आएंगे तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, छोड़ दो अभी लाइन को। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फुटबॉल वो वाज नॉट प्लेड आइदर ऑन वेंसडे और सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल नहीं आ सकती 19 को, 22 को फुटबॉल नहीं आ सकती, एंड 26 को भी फुटबॉल नहीं आ सकती, राइट। नो गेम वाज प्लेड ऑन थर्सडे एंड संडे। थर्सडे एंड संडे को जो है कोई भी गेम नहीं है, तो ये दिन छुट्टी का हो गया, ये दिन छुट्टी का हो गया। खो खो वाज प्लेड ऑन मंडे। खो खो वाज प्लेड ऑन मंडे। भैया यहां तक कुछ भी कहानी सेट नहीं हुई है ना, यस और नो। तो Yes, लास्ट लाइन में सारी sir. कहानी बनी। क्या, देयर वाज अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट एंड फुटबॉल में 2 दिन का गैप है। अगर मैं टेबल टेनिस यहाँ रखूं, क्रिकेट यहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा 2 दिन, यहाँ पे तो 3 दिन बन गए। और दूसरी बात, यहाँ पे फुटबॉल आ नहीं सकता, तो इसका मतलब टेबल टेनिस और क्रिकेट यहाँ पे नहीं आएगा। टेबल टेनिस आएगा फ्राइडे को, क्रिकेट आएगा सैटरडे को। अब 2 दिन का गैप है, ऊपर जाएंगे तो वेंसडे को फुटबॉल आना चाहिए, पर यहाँ पे आने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, फुटबॉल जो है वो 25th को बनेगा, ट्यूसडे को। और हॉकी लास्ट डे नहीं होनी चाहिए, तो हॉकी जो होगी वो First day. फर्स्ट डे होगी। एंड लास्ट डे कौन सी गेम बन जाएगी फिर, Badminton. बैडमिंटन। यही बना सभी का, Yes, sir. यही बना सभी का, यस और नो। Yes. Yes. कोई डाउट, कोई शंका यहाँ तक? चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द स्पोर्ट्स वीक स्टार्टेड विद विच गेम। स्पोर्ट्स वीक किसके साथ शुरू हो रहा है, Hockey. गेम के साथ, Okay. हॉकी के साथ। हाउ मेनी डेज गैप इज देयर बिटवीन हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल में कितने दिन का गैप है? 5. 5. हॉकी एंड फुटबॉल में कितने दिन का गैप है भैया? 5. 5 दिन का, यस, 5 दिन का, 1 2 3 4 5। विच पेयर ऑफ गेम्स वाज प्लेड ऑन वेंसडे? Hockey and badminton. हॉकी एंड बैडमिंटन। Which game exactly precedes Kho Kho?
Cricket. None of these. Which game exactly precedes Kho-Kho? No, please. कोई गेम नहीं है ना, एग्जैक्टली तो कोई गेम नहीं है, तो माय आंसर इज नन ऑफ दीज, राइट? क्योंकि अगर एग्जैक्टली पूछा है तो एग्जैक्टली यहां पे कोई नहीं आएगा, तो यहां पे मेरा आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अच्छा, टेबल टेनिस फॉलो विच गेम? Cricket. टेबल टेनिस कौन सी गेम को फॉलो कर रही Hockey. है? Hockey. Hockey. यहाँ पे भी तो छुट्टी है ना? None of these. नहीं, यहाँ पे हॉकी है, एग्जैक्टली बोल के क्योंकि नहीं बोला है। exactly नहीं क्योंकि पूछा। उन्होंने Game पूछा। एग्जैक्टली नहीं बोला। नहीं पूछा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। Is that सर एक clear? मिनट क्वेश्चन दिखा सकते हैं प्लीज? देखो ना, उसने यहाँ पे पूछा था विच गेम एग्जैक्टली परसीड्स खो-खो। खो-खो से एग्जैक्टली पहले कौन सी गेम आ रही है? भाई एग्जैक्टली पहले तो कोई गेम नहीं आ रही ना। और यहाँ पे पूछा टेबल टेनिस फॉलो विच गेम, बट यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं किया, तो माय आंसर इज हॉकी, राइट? तो ये फर्क रहेगा इन दोनों क्वेश्चंस में, ध्यान रखना। यही चीज एग्जैक्टली और उसमें ये चीज ध्यान रखनी है। एग्जैक्टली आ गया तो हमारा आंसर वहां पे नन ऑफ दीज आ गया, एग्जैक्टली नहीं आया तो हम गेम लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाना प्लीज। क्वेश्चन ही तो है भाई। Yes, sir. नो सर, मतलब वो वाला, वो जहाँ पे वो फॉर्म करना था हमें, स्टार्टिंग वाला। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बस। चलो भाई नेक्स्ट सेट करते हैं। करिए सॉल्व।
हाँ जी, डन। Yes, sir. हो गया भाई सभी का? नहीं हुआ? अमन मैडम क्लास में हो क्या आप? हाँ जी सर। 29 को खत्म होगा। समझ आया नहीं आया? यस और नो? ठीक है, तो फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कोई भी डेज अभी तक नहीं दिए, पर बाद में जाके दे दिया है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट। कोर्स शुड स्टार्ट विद साइकोलॉजी। ठीक है भैया। Yes, sir. 23 जुलाई बीइंग संडे शुड बी अ हॉलीडे। चलो, ये तो बाकी दिन अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इस पे क्या रहता है, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से दिन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। साइंस सब्जेक्ट शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो साइंस जो है वो इंजीनियरिंग से एक दिन पहले पढ़ाया जाएगा, मतलब ये दोनों इकट्ठे आएंगे, कहीं पे भी आगे। कोर्स शुड एंड विद मैकेनिक्स। तो कोर्स जो है वो मैकेनिक्स के साथ खत्म होगा। ठीक है जी, क्लियर। फिलॉसफी शुड बी इमीडिएटली आफ्टर द हॉलीडे। तो जो फिलॉसफी है Monday. वो छुट्टी के अगले दिन है। यार एक लाइन मिसिंग है, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। There should be a gap of 1 day between economics and engineering. Economics and engineering के बीच एक दिन का गैप है। इसमें एक लाइन और भी थी। बन नहीं रहा सर। बन तो ऐसे भी चलिए जाएगा। तीन ना second अरेंजमेंट ही बन बना। रहा है, 3 अरेंजमेंट बन रहा है। 3 अरेंजमेंट बनते हैं। इसमें जो लास्ट लाइन थी ये थी, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इकोनॉमिक्स एंड जी सर, सोशियोलॉजी। तो सर पक्का फिट बैठ तो जाएगा। फिर बन जाएगा, देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। पर मेरे ऐसे को बन गया, पर ऐसे थोड़ा सा तुक्के से लगा के है, ऐसे भी बन गया, पर ऐसे ही बना था, पर थोड़ा तुक्का से पर लगा इसमें के। अरेंजमेंट ज्यादा बन रही है ना बच्चा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, हाँ जी क्योंकि सर, मेरे को तो ध्यान में ये क्वेश्चन की इसमें से एक लाइन टाइप नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। अभी देखो क्या होगा। साइंस मेरा यहां पे आएगा भैया, इंजीनियरिंग मेरा यहां पे आएगा। यस और नो? तो मेरा इकोनॉमिक्स यहां पे बना, बोलो भैया। अगर इकोनॉमिक्स यहाँ पे बनेगा तो सोशियोलॉजी मेरा यहाँ पे बन जाएगा। तो इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग के बीच एक दिन का गैप हो गया, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के बीच 2 दिन का गैप हो गया। अगर मैं इस लाइन को ना लिखूं तो अब अरेंजमेंट देखो क्या क्या बनता है। साइंस यहाँ पे आया, इंजीनियरिंग यहाँ पे आया, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आएगा, सोशियोलॉजी यहाँ पे आएगा। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मेरे पास ये बन रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी कि इंजीनियरिंग यहां पे आया, साइंस यहां पे आया, इकोनॉमिक्स यहां पे आया, सोशियोलॉजी यहां पे आया। 3 अरेंजमेंट बन रहे हैं ना। Yes, sir. ये मैंने क्या बोला कि यहां से एक लाइन मिसिंग है, वो है कि देयर शुड बी अ गैप ऑफ 2 days बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो मेरा एक ही अरेंजमेंट बनेगा, वो बनेगा ये वाला। ठीक है, क्लियर? यस और नो? Yes. चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रेशर कोर्स विल स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज साइकोलॉजी। देखो स्टेटमेंट में Psychology. गिवन है, 1 नंबर 4 नंबर फ्री के होते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो। ठीक है ना, समझ आया नहीं आया? क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में भी गिवन था और क्वेश्चन में ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सब्जेक्ट विल बी ऑन ट्यूसडे? विच सब्जेक्ट विल बी ऑन ट्यूसडे? देखो अब ये, Economics. हाँ, इकोनॉमिक्स डेज के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, विच सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय साइंस? साइंस कौन से सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है?
इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को, यस, फॉलोड बाय साइंस, है ना। विच सब्जेक्ट परसीड्स मैकेनिक, मैकेनिक्स को कौन सा सब्जेक्ट परसीड कर रहा है? सोशियोलॉजी। Sociology. सोशियोलॉजी, यस, ठीक है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। एंड हाउ मेनी डेज गैप इज देयर बिटवीन साइंस एंड फिलोसफी? 1। साइंस एंड फिलोसफी में कितने दिन का गैप है? एक ही। 1, ठीक है भाई, क्लियर हो गए, तीनों के तीनों सेट क्लियर है अभी तक। बिल्कुल Yes, सर। sir. नेक्स्ट सेट के ऊपर चलते हैं, बनाइए इसको। जी डन। सर इसमें से कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 मिनट। सर 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। मैं बिल्कुल रुका हुआ हूँ। हाँ जी, करें डिस्कस।
हाँ जी सर, करते हैं। अच्छा, कितने आदमी थे? 4। 4। सभी का क्या दिया हुआ है भैया यहाँ पे? इंडोर एक्टिविटी और एक हॉबी। इंडोर एक्टिविटी और हॉबी। साथ में आउटडोर गेम। यस और नो? ठीक है। तो 2 आर इंटरेस्टेड इन हॉकी, 2 आर इन क्रिकेट, 2 आर पेंटर, 1 इज सिंगर, 1 इज डांसर। भैया 2 हॉकी के हैं, 2 क्रिकेट के हैं, 2 जो है पेंटर हैं, 1 सिंगर है, 1 डांसर है। ठीक है। तो ईच यंग मैन हैज वन आउटडोर इंटरेस्ट एंड 1 हॉबी कंसर्न विद फाइन आर्ट्स। तो पर्सन्स को फिक्स कर लें। यहाँ पे आ गया अरुण, यहाँ पे आ गया भरत, यहाँ पे आ गया चंदू, यहाँ पे आ गया धर्मा। गेम, और यहाँ पे आ गई हॉबी। यस। अरुण इज नॉट अ पेंटर नोर ही डज प्ले हॉकी। अब देखो भाई, हॉकी नहीं खेलेगा तो गेम कौन सी खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। 2 ही गेम्स है, पर वो पेंटर नहीं है, तो पेंटिंग वाला सिस्टम इसका काट दो। भरत डज नॉट डांस, भरत डांस नहीं करेगा। ठीक है जी। द डांसर प्ले हॉकी, मतलब 2 प्लेयर हॉकी वाले हैं, उनमें से एक डांसर है। ठीक है जी, क्योंकि डांसर तो एक ही है, तो 2 हॉकी वालों में से एक डांसर है। भरत एंड धर्मा डू नॉट प्ले क्रिकेट। ना ही भरत क्रिकेट खेलता है, ना ही धर्मा क्रिकेट खेलता है। मतलब ये भी चंदू हॉकी के पास खेलेगा, ये भी हॉकी खेलेगा। यस सर। तो चंदू क्या खेलेगा फिर? क्रिकेट। 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 गेम्स वाले पूरे हो गए। अब भाई उन्होंने क्या बोला था कि डांसर प्ले हॉकी। अब ये हॉकी वाला बंदा तो डांस करता नहीं, तो दैट तो मींस धर्मा डांस करेगा। यस सर। करवा दो इससे। अच्छा, अब डांसर एक ही है, तो अरुण पेंटर भी नहीं हो सकता, अरुण डांसर भी नहीं हो सकता, तो अरुण क्या बचेगा फिर? सिंगर। सिंगर। तो सिंगर भी एक ही है, अब दोनों ये क्या बचे फिर? पेंटर। बस बन गया अरेंजमेंट। यस सर। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस और नो? यस। तो कल को ना कहीं भूल भाल के चले मत जाना उधर, कहाँ? आर्मी की कहीं भर्ती भुर्ती में, पहले दिन ही बाहर निकाल देंगे वो। ठीक है। क्या धीरे धीरे स्लो स्लो बोलते हैं, जान ही नहीं है, सुबह सुबह पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं ये। यस हैं? सर। उठ जाया करो यार। ईयरफोन में चिल्ला देंगे तो सर कान ना खराब हो जाएगा। तो यार कहता है सर ईयरफोन में चिल्ला देंगे कान खराब हो जाएंगे। सही है। ठीक है। और कहीं है ना, तब मैंने बोला हाउस द जोश, आपने कहना हाई सर, आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी उठ के खड़े हो जाए, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, बिल्कुल कौन सी सर। लड़ाई लगवा दी सर ने यहाँ पे बैठे बिठाए। यहीं पे ठीक रोटी है, बना दी। चलो क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग प्ले क्रिकेट एंड इंटरेस्टेड इन पेंटिंग? क्रिकेट भी खेलता है, पेंटिंग भी करता है। भारत। चंदू। चंदू। सिंगर कौन है भैया? अरुण। 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 और हॉबी क्या है धर्मा की, और गेम कौन सी है? डांसिंग। डांस हॉकी। एंड द डांस। राइट, क्लियर। यस। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
इसके 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं सर। क्या भाई? इसके सर 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं सर। एक ही बनेगा बेटा। आई थिंक एक ही बनेगा बच्चा। हाँ जी, बन गया। Yes, sir. हाँ जी सर, करें डिस्कस। बिल्कुल सर। हाँ भाई संचित, एक ही बन रहा है, 2 बन रहे हैं अभी भी? तो एक ही बन रहा है सर, गलती हुई सर, एक ही गलत बन पड़ रहा है गया ना? सर। हाँ जी सर। अच्छा, 6 दिन है तो डेज को फिक्स करेंगे हम। हाँ जी सर, डेज को फिक्स करेंगे सर। चलो तो करते हैं डेज को फिक्स। तो ABCDEF, तो मंडे से सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ए मस्ट बी स्टेज्ड अ डे बिफोर ई। तो ए जो है वो ई से पहले आएगा एक दिन, यस और नो? Yes, sir. ई जो है वो ट्यूसडे को नहीं आ सकता। बी मस्ट बी स्टेज ऑन B must be stage on the day following the day on which F is stage। तो जो B है वो F के बाद आएगा। D must be stage on Friday only, ठीक है, एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय B, मतलब यहाँ पे B नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। E must not be staged on the last day of the schedule। तो E जो है वो लास्ट दिन नहीं आना चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भैया F और B यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, A और E यहाँ पे आ जाएंगे और C आ जाएगा यहाँ पे। यही बना? यही बिल्कुल बना? सर, यस यस। और तो कोई अरेंजमेंट नहीं बन रहा किसी का, नो। ठीक है? यस और नो? Yes, sir. बस अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि which of the following play is staged immediately after E। E के immediately after कौन सा play आएगा? D. D। D. E आएगा। एक्सक्यूज Which मी of the सर, हाँ जी बोलो। सर एक अरेंजमेंट देखना, FBC FBC, ओके। ADE E A नहीं बट DE। डी तो फिक्स है ना बच्चा, संचित डी तो फिक्स है ना बेटा। हाँ जी सर, ADE। ADE तो डी लास्ट दिन नहीं आना चाहिए, उसने मेंशन किया तो है। सर ए और ई भी फिक्स है सर, मेरे को लगता है। ई सैटरडे को नहीं आ सकता। ये देखो ना, E must not be staged on the last day of the schedule, राइट? एंड सॉरी एंड सर, सर ये एक डे पहले वाला तो नहीं सिस्टम, ए और डी का, ए और ई का? हाँ यही है। जो गैप का शायद। नहीं गैप नहीं बेटा, इकट्ठे एक 1 डे बिफोर का मतलब होता है उससे एक दिन पहले, नॉट गैप। ठीक है सर। ठीक है, तो ये देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑन मंडे, मंडे को कौन सा भैया? F आएगा, F. ठीक है। अच्छा, प्ले D इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेस। D किसके बीच में है? E and C। E and C E के, and C। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ प्ले विद द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेजिंग फ्रॉम मंडे।
None of these. None of these. None of these. Very good. अच्छा, place C cannot definitely be stage on which of the following day in addition to Tuesday. Tuesday के बिना और कौन से दिन C definitely नहीं आ सकता? So Friday. फ्राइडे नहीं आ सकता भैया, फ्राइडे को डी Friday फिक्स fixed. है ना, तो उस दिन कभी भी सी नहीं आ सकता। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक बार इसकी स्टेटमेंट दिखा दो प्लीज। देखो, कोई बात नहीं है, देख लो। ओके सर। चलो ये वाला करो। डन भाई, हो गया। बोलो। यस सर। मैंने सर करें डिस्कस।
हाँ जी, कितने आदमी? 6 हाँ अलग अलग प्रोफेशन है और मंडे से सैटरडे वो घर पे रहते हैं। तो एक बंदा दिन में मतलब हफ्ते में एक ही दिन घर पे रहता है। कि जो लॉयर है वो कब घर पे रहेगा भैया? थर्सडे को, थर्सडे। है ना? अभी कौन है ये नहीं पता हमें। अच्छा, उसके बाद क्या है? आर जो है वो कब घर पे रहता है? ट्यूसडे को। पी, अ डॉक्टर डज नॉट रिमेन होम आइदर ऑन सैटरडे और वेंसडे। पी जो है सैटरडे को भी घर पे नहीं रहेगा एंड वेंसडे को भी नहीं रहेगा। तो एस, इसमें आइदर लिखे सर। हाँ तो आइदर का मतलब दोनों ही दिन हो गए ना भैया, कि या तो वो दिन या तो वो दिन, एक तरह के दोनों ही दिन हो जाते हैं वो। नाइदर आना चाहिए सर। अच्छा, समझ गया। ओके ओके ओके। पर यार इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। does not remain. नोट लग गया ना। नॉट लग गया ना भैया संजू, मतलब नहीं आएगा। नॉट लग गया ना। नेदर भी बजाय नॉट लिख दिया, एक ही बात कर दिया उसने ना। ठीक है। अच्छा, तो ये 2 दिन हो गए इसके फिक्स। एस इज नीदर द डॉक्टर नॉर द टीचर। ठीक है, एस जो है वो डॉक्टर भी नहीं है और टीचर भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? अच्छा, एस जो होता है वो फ्राइडे को घर पे Friday. रहेगा, तो डॉक्टर एंड टीचर ये दोनों में नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक चीज देखो भैया, पी सैटरडे को नहीं आ सकता, पी थर्सडे को नहीं आ सकता, पी वेंसडे को नहीं आ सकता, तो पी के लिए तो सिर्फ यही जगह बची। यस और नो? यस Yes, और sir. नो? ठीक जी है। सर। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से देखो कि इनमें से टीचर कौन नहीं हो सकता। टीचर कौन सा बनेगा? आर। आर। हाँ, टीचर R. बनेगा ना। टीचर। जी सर। Yes, sir. और तो कोई जगह नहीं है टीचर के लिए। नो सर। No, sir. ठीक है, तो ये बन गया टीचर। सर ये नहीं समझ आया क्या नहीं समझ आया? कि ये टीचर आर ही क्यों बनेगा? आर ही क्यों बनेगा टीचर? और भी तो कोई बन सकता है, डब्ल्यू भी तो बन सकता है, और Yes, मतलब sir. वेंसडे वाला बंदा भी तो टीचर हो सकता है। ठीक है, सैटरडे वाला भी तो बंदा टीचर हो सकता है। Yes, sir. सर आखिरी लाइन है ना। नहीं हो क्या? सकता सर। क्यू इज द Q is इंजीनियर, engineer. टी इज द मैनेजर। महक ये देखिए, क्यू इंजीनियर है, टी मैनेजर है, दो तो मैंने प्रोफेशन। लास्ट वाली देखी नहीं, पता नहीं पहले शो नहीं हुई क्या हुआ, या मैंने नहीं देखी होगी शायद। अभी ठीक है ना? दो Yes, sir. फिक्स हो गए, 2 4, तो बचा क्या? यही बंदा टीचर ही बचेगा। ठीक है, तो ये बची क्या? नर्स। ये नर्स बची। जी सर। तो ये क्यू जो है वो क्या है भैया? Engineer. इंजीनियर। इंजीनियर। और टी क्या है वो? मैनेजर। मैनेजर। तो कौन सा बंदा बच गया? यू। तो यू। यू लॉयर हो गया। तो इन दोनों यहाँ पे क्यू ये और टी ओपन में है से सर। कोई भी कोई भी हो बंदा सकता कहीं है पे सर। भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, हाँ जी सर। यही बना सभी का। यस सर। यस। Yes sir. बोलो भाई। यस सर। तो ऐसा यार है Yes, sir. मीटिंग तो नहीं ना लास्ट वाले में, जैसे क्यू इन, कैसे? मतलब सर क्यू और टी में वही है ना, अभी एमबीबीटी है ना, मतलब कोई क्लियर हाँ, नहीं था। मतलब इसमें अगर वो पूछेगा कि भाई क्यू कौन से दिन घर पे रहेगा, तो या तो ऑप्शन होगी आइदर वेंसडे और सैटरडे, या ऑप्शन होगी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। Determine. हाँ, बट ये है कि प्रोफेशन फिक्स है भैया, प्रोफेशन फिक्स है, इसमें एक बात कंफ्यूज होना कि क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है, ये प्रोफेशन फिक्स है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, कौन सा कॉम्बिनेशन इनमें से करेक्ट नहीं है? सर सारे करो। सारी करेक्ट है ना? हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि उसने ये पूछा है कि आर Not टीचर correct है, पूछा। नॉट करेक्ट पूछा, आर टीचर है, क्यू इंजीनियर है, टीम मैनेजर है, ये सारे करेक्ट है, ऑल आर None करेक्ट। of the above. सर फिर तो सर सभी बी रॉन्ग हो और सी जाएंगे में ना। से तो पता नहीं ना।
भैया क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहना चाहिए था कि ऑल करेक्ट, यस सर, या फिर none of the ऑल above. करेक्ट है ये। नोट। यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होती है। चलो, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? नर्स प्राइड। नर्स। नर्स वाला सर। Friday. Nurse Friday. Yes, yes, very good, very good. Next question. Who is the nurse? Who is the nurse? S. Yes, एस। sir. एस। ठीक है जी, क्लियर है। ये वाला सेट थोड़ा गड़बड़ी वाला है, ये वाला करते हैं। चलो, करो भाई सॉल्व इसको। हाँ जी, डन। तो बस 1 मिनट। सर एक और मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात Done, sir.
हाँ जी, करें डिस्कस। बना कुछ? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये कौन था? अभी कितने लोग हैं? 6। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उनमें से 2 तो रहते हैं हॉस्टल में, 2 पीजी में और 2 घर पे। ठीक है, यही है। हाँ जी सर। ठीक है, तो बंदों को फिक्स कर लो भैया, बंदों को फिक्स कर लो। P Q R S T U। R जो है वो पीजी में नहीं रहेगा। क्या पढ़ता है ये? फिलॉसफी। The students studying stat and history do not stay at PG. The stat और history वाला बंदा PG में नहीं रहेगा। T studies maths, ठीक है, S studies physics, ठीक है, और U and S stay in hostel. U भी हॉस्टल में रहता है और S भी हॉस्टल में रहते हैं। अब ये देखो भैया, हॉस्टल वाले दोनों बंदे फिक्स हो गए। अब बाहर पीजी में नहीं रहेगा तो ये घर कहाँ पे रहेगा फिर? होम, घर पे। यस और नो? टी स्टेज एट पीजी, तो टी पीजी में रहता है। ठीक है, क्यू स्टेज एट होम, तो ये बंदा अभी घर पे रहता है, तो ये वाला बंदा पीजी वाला। ओके, बोलो भैया। Yes, sir. चलो अब फिक्स करो इनके सब्जेक्ट। का इंग्लिश हो जाएगा। कहता ना कि जो स्टैट एंड हिस्ट्री वाला बंदा है वो पीजी में नहीं रहता। कहने का मतलब ये वहां पे स्टैट और हिस्ट्री नहीं आएगा। स्टैट हिस्ट्री नहीं English आएगा, आएगा। फिलोसफी फिजिक्स मैथ्स फिक्स है, तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया। तो स्टैट और हिस्ट्री में अभी ये रहेगा और कि history। कोई भी किसी को भी आ सकता है। यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी है। यही बन Yes, रहा है। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इसके। क्या कहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टे वन ईच Sir, एट दिख रहा? हॉस्टल एंड वन एट होम? इनमें से Question नहीं दिख रहा, sir. सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा, ये लो। ठीक है, इनमें से कौन सा एक पेयर है जिसमें से एक बंदा हॉस्टल में है, एक बंदा घर पे है? एक बंदा हॉस्टल में, एक बंदा घर पे। एस एंड आर। सर एस एंड आर। हॉस्टल, एस एंड आर। एस एंड आर। एस हॉस्टल, आर होम। होम। रियल स्पोर्ट। इंग्लिश कौन स्टडी कर रहा है? नन। नो वन। पी पी मतलब नन। सर ये दो ऑप्शन दिए ना। PQ है सर। सर क्यू भी तो है, तो नन आएगा ना। क्यों 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 आएगा? सर नन आएगा ना। Only, sir. नन आएगा, उनकी पी है ना। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टूडेंट्स स्टे एट होम? कौन सा पेयर Q जो and है R। वो? क्यू एंड आर। क्यू एंड आर। टू आर सर। क्यू एंड आर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट एंड प्लेस दे आर नॉट करेक्ट? फिजिक्स वाला बंदा हॉस्टल में रहता है? बिल्कुल रहता है। इंग्लिश वाला English बंदा का आ हॉस्टल गया। में है? No, sir. नहीं नो रहता, सर। पीजी में रहता है इंग्लिश वाला। क्यू कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है? हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स। प्योर स्टैट्स। सी ऑप्शन। कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे डाटा इनएडिक्यूट नहीं देना क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री और स्टैट की ऑप्शन पड़ी है। ठीक है जी, क्लियर है? जी। ओके, क्लियर हुआ टॉपिक सभी को? जी सर। यस सर। अच्छा, कुछ और काम करना चाहोगे एक्स्ट्रा? दे दूं? ज्यादा नहीं है अरेंजमेंट के, बस 300 को क्वेश्चन ही है। यस सर। दे दो, sir. है? ये ऊपर ऊपर से तो हंस रहे हो, अंदर से कह रहे हो सर ना दो तो बेटर है। का काम हो गया सर ये. हाँ? ऊपर ऊपर से तो कह देते हैं ना, अंदर अंदर कहते हैं छोड़ो सर क्या करोगे।
है। नहीं सर, सर 10 पेज तो बहुत है। सर तन्मय को दे दो। तन्मय को दे दे 300 क्वेश्चन। सर वो सबका दे दो कर सर, देगा, दे दो। तन्मय को दे दो। दे दो सर, दे दो। सर सबका कर देगा। आप में चलो मैं ऐसा कर दो, ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है। तो मुझे भी कर देना, हाँ मुझे भी कर देना, क्यों? तो मैं भी सॉल्व कर लूंगी, फिर तो कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कर देंगे, प्रैक्टिस हो कर देंगे, कर देंगे। ठीक है। तो सत्य यार, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग यही है भाई? सर सत्यरूप है, सत्यरूप। सत्य, अच्छा सत्यरूप। मैं पहले 2 बार पढ़ा, मैं स्टार्टअप कहाँ से आ गया ये बंदा, पहली बार बंदा सत्यरूप। देखा। तो फिर मैंने, अच्छा सत्यारूप। मेरे को लगता है सत्यार्प भी ऐसे ही लिख लेते हैं कई लोग, है ना? नहीं सर, नहीं सर। सत्यारूप कहाँ से भाई? सत्यारूप सर उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से। अरे वाह, ठीक है, गुड। वो क्वेश्चंस का सर ग्रुप में भेजोगे? काम में ग्रुप में घर पे आके दे जाता हूँ। हार्ड कॉपी प्रिंट है। बोलो तन्मय। होम डिलीवरी सर। होम डिलीवरी, हाँ या ठीक है।